कि अगर उसके बाद पूरा नहीं होगा तो गिलगित बल्तिस्तान का शोबे सेहत को जाम करके उस वक्त तक उसको बहाल होने नहीं देंगे जब तक हमारे तमाम बुनियादी मसाइल हल ना हो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का DHQ हॉस्पिटल खपलू में वेलकम करता हूँ। हमने डायरेक्टर हेल्थ से लेके हमने MS से लेके DHOs तक हमने आवाज़ उठाई। इसके पादाश भी हमें मिली और जो ना हमें दूर दराज इलाकों में भेजा गया, हमें टर्मिनेट भी किया गया। DHQ खपलो एक तरह से हमारे पूरे एक YDA बल्तिस्तान की एक शुरू से एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रही है और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा भी ये जो स्टेशन होगा, जो हमारा DHQ खपलो होगा, ये जो है आपके डॉक्टर कम्युनिटी के राइट्स के लिए और हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए जो है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के तौर पर और एक एक्टिव किरदार अपना अदा करती रहेगी। I shall abide by the principles laid down in the code of medical and dental ethics of PMDC. medical and dental ethics of PMDC. I devote I devote my life my life to the services to the services of humanity. I will I will give my best my best respect to the teachers, respect to the teachers, patients, which is their due. their due. I will practice my profession with full dignity and fear of God. and fear of God. The health of my patient The health of my patient will be my first consideration. will be my first consideration. I will respect I will respect the secrets the secrets which are confided which are confided in me in me by patients, relatives given after their death. given after their deaths. I will maintain I will maintain by all means in my power in my power the honor the honor and noble tradition and noble tradition of medical profession. of medical profession. I will treat my colleagues with respect, equality equality and justice. and justice. बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का DHQ हॉस्पिटल खपलू में वेलकम करता हूँ। स्पेशली हमारे गिलगित साहब मेहमान सदर YDA गिलगित बल्तिस्तान डॉक्टर बहादुर शाह ज़फ़र, डॉक्टर बहादुर शाह और उसके अलावा सेंट्रल कैबिनेट साहब हमारे मौजूद मेहमान, अच्छे तमाम डॉक्टर साहिबान और मीडिया के जो दोस्त हैं उन सबको वेलकम करता हूं और आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपनी कीमती वक्त में से टाइम निकाल के यहाँ पे आए। उसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे DHQ हॉस्पिटल खपलू हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट गांची का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पे 4 सब डिवीज़न से और हेडक्वार्टर से पेशेंट्स आते हैं। हमारे पास स्पेशलिटीज़ सर्जन हमारे पास मौजूद हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, अच्छा हमारे पास गायनिकोलॉजिस्ट 2 हैं, उसके अलावा हमारे 24/7 हमारे इमरजेंसी चलते हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा यहाँ पे इमरजेंसी के सारे मेडिसिन हम यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उसके अलावा हेल्थ कार्ड का सिस्टम भी यहाँ पे शुरू किया हुआ है, तो इंडोर जो पेशेंट एडमिट होते हैं उन सब के लिए भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। कुछ कमी बेशियाँ हैं जिसको हमने हायर अथॉरिटीज़ तक हर फोरम पे हमने उठाया हुआ है। हमारे मिनिस्टर से लेकर हमारे जब चीफ सेक्रेटरी आए उसको भी हमने बताया, हर फोरम पे हमने उठाया हुआ है। हमारे पास जो कुछ चीज़ों की जो कमी है वो मैं प्रेसिडेंट साहब को भी और आप मीडिया के दोस्तों के ज़रिए हुकाम बाला तक पहुँचाना चाहता हूँ। उसमें एक हमारे पास यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट की कमी है। रेडियोलॉजिस्ट की जो रेगुलर सीट भी मौजूद हैं और SPS की भी मौजूद हैं, तो रेडियोलॉजिस्ट की वजह से ना होने की वजह से हमारे पेशेंट्स यहाँ से रिफ़र होना पड़ता है स्कद्दू में सिर्फ अल्ट्रासाउंड के लिए या मुख्तलिफ टेस्ट के लिए। तो आप सब लोगों से भी हमारी यही वो है कि इस बात का आगे पहुँचाएँगे। उसके अलावा हमारे पास सर्जिकल केस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे पास एक ही सर्जन है जो कि तकरीबन हर टाइम वो ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, तो एक और सर्जन अगर हमारे पास यहाँ पे इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और इतना बड़ा सेटअप है,
अगर एक सर्जन के भी वो हो जाए, उसके अलावा हमारे पास एक ही मेडिकल स्पेशलिस्ट है। मेडिकल के इतने सारे केसेस हैं, तो कभी कभी हमारे जो स्पेशलिस्ट है वो तकरीबन कभी 3 बजे तक वहाँ ओपीडी कर रहे होते थे, डॉक्टर मोहसिन। तो इस तरह जो है हमारे पास मेडिकल स्पेशलिस्ट भी अगर एक और हो जाए, जिस तरह बाकी सेटअप में होते हैं 2-2 3 दिन, तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट का भी यही है कि चाइल्ड का भी पीडियाट्रिक केस बहुत ज़्यादा आते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आते हैं। तो उसका भी अगर एक और यहाँ पे अगर हो जाए तो यहाँ के आवाम के लिए बहुत सहूलत होगी। तो वंस अगेन सबका आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी इस वक्त हमारे पास बहादुर शाह भाई के शक्ल में एक हमारे पास एक उम्मीद की किरण है, और हमारे पास सेंटर में एक इतनी बड़ी एक पर्सनैलिटी है। ये हम सब कि जब आपने डॉक्टर भेजा है तो उनको जो चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड है फैसिलिटेट, सिर्फ जाहिर सी बात है डॉक्टर को घर नहीं चाहिए, सिर्फ रिहाइश नहीं चाहिए बैठने के लिए, उसने काम भी करना है, उसने अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव करना है, उसने अपने स्किल्स को यूटिलाइज करना है यहाँ पे। और यूटिलाइज करने के लिए जो चीज़ें उनको चाहिए, ठीक है, उस हवाले से भी हम इंशाल्लाह तमाम जितने भी इंशाल्लाह हमारे फोरम होगा उस पे हमने इस पे भरपूर हमने इंशाल्लाह बात करनी है। मैंने 4 साल यहाँ पे देखा चीज़ों को, मैंने स्ट्रगल किया। हम एक एज टीम, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी किया गया लोगों ने, हमारे इवन सीनियर्स ने अभी तक आज तक हमें एक्सेप्ट करने की मतलब वो पोजीशन में नहीं है। वजह है कि हम हमारे जूनियर्स के लिए, मैं कंट्रैक्ट डॉक्टर था, मैं अभी 6-7 महीनों से मैं रेगुलर हो गया हूँ। मैं फील कर सकता हूँ कि जितने खासकर जो कंट्रैक्ट डॉक्टर्स है, जो एमओज एलएमओज दूर दराज काम करे, जिनका कोई सुनने वाला भी नहीं है, जिनके एक अगर वो कंप्लेन करे तो उनकी पोस्टिंग करके गोलतरी भेज दिया जाता है। हमने डायरेक्टर हेल्थ से लेके, हमने एमएस से लेके डीएचओस तक हमने आवाज़ उठाई। इसके पादाश भी हमें मिली, और जो ना हमें दूर दराज इलाकों में भेजा गया, हमें टर्मिनेट भी किया गया। एक लंबी दास्तान है। खैर इन शॉर्ट, डॉक्टर इजाज़ अयूब के कैबिनेट में बेसिकली इजाज़ अयूब साहब बहुत अच्छा और बहुत एक्टिव सदर रहा। दो मतलब कुछ चीज़ों की वजह से गिलगित सेंटर में उनके लिए थोड़ा सा मुश्किलात आई, लेकिन वाईडीएफ बल्तिस्तान ने हमेशा से उनके बैकबोन बनकर, जिस तरह स्ट्राइक हुई थी हमारे रेगुलराइजेशन के लिए, उसमें से माशाल्लाह बल्तिस्तान के जो अजीम जो वाईडीएफ के जवान थे, मेंबर्स थे, डॉक्टर अत्थर साहब की क़यादत में हम गिलगित जाके, जो मैं समझता हूँ पर्सनली, उस स्ट्राइक को कामयाब करने के लिए वाईडीएफ बल्तिस्तान ने बैकबोन का किरदार अदा किया है। आजकल माशाल्लाह सारे ट्रेनिंग पे है, मैं यहीं पे हूँ अभी तक, मैं भी इंशाल्लाह बहुत जल्द निकल जाऊँगा। तो मेरे एक ही आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप वाईडीएफ को मजबूत बनाओ। आप लोग खुशकिस्मत है, अशरफ भाई ने कहा कि जो है ना यहाँ पे आप लोगों के लिए बहादुर शाह जैसे जो है ना सदर मिले, दानिश भाई जैसे जो है ना जनरल सेक्रेटरी मिले, जो कि माशाल्लाह उनकी पर्सनल रिलेशन से लेके उनके हर मतलब निचली सतह से लेके ऊपर तक जो है ना वो इस तंजीम को बहुत मजबूत बनाने और इनके काम करवाने की इनके पास सलाहियत है, चाहे वो मरीजों से रिलेटेड हो, क्योंकि डॉक्टर और मरीज जो है ना डायरेक्टली एक दूसरे के जो है ना मतलब प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर डॉक्टर को कोई इशू होता है तो फिर डिफरेंटली वो मरीज के ऊपर उसका असरअंदाज होता है। जहाँ पे डॉक्टर को बेहतर फैसिलिटेट हो, डॉक्टर ज़्यादा हो, ये चीज़ें, तो फिर मरीज भी उसी हिसाब से बेहतर फैसिलिटेट होता है, उस सिस्टम का जो है ना बेहतर होता है। अब आते हैं जी यहाँ पे गांचे के हवाले से। मैं बेसिकली मेरे काफ़ी जहाँ पे भी मैं जा सकता था, लेकिन मैं गांचे को मैंने अभी तक छोड़ा नहीं है। वजह ये था कि जो ना शुरू में मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि गज़र आ जाओ, नगर आ जाओ, मेरे जो साथ साथ यहाँ पे हम तैयारी करके निकल जाएंगे, लेकिन मैंने कहा मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट में रहना पसंद करूँगा। तो डिस्ट्रिक्ट गांचे में इस टाइम मैं कुछ इश्यूज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ जो कि बहुत निहायत अहम है। बाकी ये पूरे बल्तिस्तान का ही इशू है, समझो कि ये सिर्फ गांचे का इशू नहीं है, जिसमें स्पेसिफिकली हमारे जितने सिविल अस्पताल हैं, गांचे में 4 सिविल अस्पताल है, वहाँ पे सिर्फ एक डॉक्टरों के रहम करम पर छोड़ा हुआ है, एक मेडिकल ऑफिसर की। जबकि हमारे बाकी गिलगित नगर, हस्तौर, हुंजा में सब पे तकरीबन विजिट कर चुका हूँ। हाल की ये जो अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट है, इन्होंने काफ़ी अपॉइंटमेंट्स भी किए, हर जगह 3-3, 4-4 मेडिकल ऑफिसर, डेंटल ऑफिसर्स तैनात किए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। और यहाँ पे हमारे बेचारे एक अगर एग्ज़ाम के पेपर के लिए 15 दिन पहले जाना चाहते हैं तो फिर वो कहते हैं कि आप 2 दिन पहले जाओ, 5 दिन पहले जाओ, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे जूनियर्स, अब हम जो है ना जितने भी बहादुर शाह खुद एक जो है ना रेगुलर है, इसका कोई मसला नहीं, दानिश रेगुलर है, ये सिर्फ अपने जो है ना पर्सनल कैपेसिटी में काम निकलवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ आप कंट्रैक्ट डॉक्टर्स का अगर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, इस ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग बनाएं, तो कल को आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इससे जो है ना एक तरह से जो है ना फ़ायदा होंगे। मैं समझता हूँ, मैं अभी तक जो है ना 4 साल में बहादुर साहब में एक चीज़ समझता हूँ, मेरा कोई आगे पीछे नहीं है। मतलब होता है कि यार किसका सेक्रेटरी भाई होता है, किसी का जो है ना सीएम भाई होता है,
मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे 100% तकरीबन 99% जो लोग हैं ना, वो मतलब लोअर मिडल या जिनका जो है ना इस तरह का कोई इतना वो नहीं होता, जिसकी वजह से वो बेचारे डॉक्टर सारे जो है ना ऑर्डिनरी डॉक्टर्स होते हैं, कोई हम लोग को नहीं होते। तो मैं समझता हूँ जिनका कुछ भी नहीं है, उनका वाईडीए जो है ना एक तरह से उनका बैक बोन और उनका जो है ना सब कुछ हो सकता है। मोची मोची के साथ होता है, नाई नाई के साथ होता है, तो हम कैसे अपने डॉक्टर के साथ नहीं हो, चाहे वो कराची का हो, फैसलाबाद का हो, पेशावर का हो, इवन वो लंदन का ही क्यों ना हो, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा तो है ना। हम कभी भी अपनी कम्युनिटी के लोगों के, मुझे अगर कोई अच्छा पैकेज मिलता है पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, मैं जाऊंगा। अब क्या मैं वहां जाऊं तो वहां के डॉक्टर्स और कम्युनिटी मुझे ब्लेम करेगी कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। देखिए एट द एंड किसको देख रहे हैं, अपने अजीज किसी को भी नहीं देख सकते हैं, यहाँ बैठ के उनका ना इलाज कर सकते हैं ना मुआयना कर सकते हैं। ये हम और आप लोगों की जो आवाम है, हम और आप लोगों के अजीज व अकारिब हैं, रिश्तेदार हैं, उनका इलाज कर रहे हैं ना। तो इसलिए सर हम खुले दिल से आपकी तरह जो भी डॉक्टर्स आए वहां से उनको वेलकम करते हैं, और शोबा सेहत के अंदर जो चीफ सेक्रेटरी ने जो भी एहसन इकदाम उठाए हैं, हम उन पे उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हम चीफ मिनिस्टर सिंध, चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब का भी जो अच्छे इकदाम किए उन पे उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम उनका साथ देंगे, उनके बाजू बनेंगे। अच्छे काम में यही हमने एक तब्दीली लानी है वाईडीए के अंदर, कि हम हर अच्छे काम में साथ देंगे और हम अपने हर हक के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ये हमारा राइट है, ये हमारा बुनियादी हक है। अगर किसी को वाईडीए का हिस्सा बनना, वाईडीए के ऑफिस बियरर्स बनने या डॉक्टर्स और मरीज की आवाज उठाने पे कोई डायरेक्टर या कोई भी इंतजामी ऑफिसर, इवन चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो, अगर किसी एक मेंबर को इंतकाम का निशाना बनाएगा तो गिलगित बल्तिस्तान का हर डॉक्टर उसके लिए खड़ा होगा, और जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, सबसे पहले मैं, उसके बाद पूरी वाईडीए गिलगित बल्तिस्तान खड़ी होगी। क्योंकि हम कभी जाती एजेंडा लेके हमने ना वाईडीए का मंशूर अपनी जात का एजेंडा है। मैं हूं ना, आप सब जानते हैं, मिनिस्टर हो या सेक्रेटरी हो, मेरे घर का एक हिसाब है उनके साथ, हेल्थ के मैं बात कर रहा हूँ। लकीली इस बार दोनों अपने गांव के ही हैं। मैं तो सुकून से बैठता इधर नहीं आता, मेरा कौन सा काम नहीं होना था, वो तो ताल्लुक वास्ते में होता है। लेकिन हमने इसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी, इस गांव से बाहर निकलना पड़ेगा, इस डिस्ट्रिक्ट बाजी से बाहर निकलना पड़ेगा, इस ताल्लुकात से बाहर निकल के हमें कलेक्टिवली सोचना पड़ेगा, पूरी हमें अपनी कम्युनिटी का सोचना पड़ेगा। उस कम्युनिटी में गुलतरी से लेके खरमंग से लेके छोरबट से हम तांगीर तक जो डॉक्टर हैं उनका सोचना पड़ेगा। अपनी जात से हम सबको निकलना होगा। और मैं आपको एक चीज क्लियर बताना चाहता हूं, मीडिया के तवस्सुत से बता रहा हूं, कि बल्तिस्तान के साथ हमेशा ज्यादती हुई है, और उसमें कसूर हमारी तंजीमों का भी रहा है, हमारा भी रहा है आज से पहले। अभी देखें हालिया जो डेंटल ऑफिसर्स, 13 डेंटल ऑफिसर्स नहीं, उनमें से पूरे बल्तिस्तान को एक, यार क्यों? आप डिवीजन वाइज कम से कम इक्वलिटी पे तो करो। ठीक है, गिलगित कैपिटल है ना, वहां आप डबल रखो, उसका आधा तो बल्तिस्तान रीजन को दो। यहाँ क्या इंसान नहीं रहते हैं? यहाँ लोग बीमार नहीं होते हैं? यहाँ पर अस्पतालों की रिक्वायरमेंट नहीं है? बिल्कुल है। तो इंशाल्लाह जो डेंटल वाले इशू है इस पे बिल्कुल ज्यादती होगी, इस पे मैं सेक्रेटरी से भी बात करूंगा, और ओथ टेकिंग जो हमारी होगी जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब आएंगे, उसमें मैं खपलू की पूरी काबिनेट को चाहूंगा कि वो वहां आए। कल मैंने वादा किया है शिगर और खरमंग वालों से, उनकी भी मैं वहां पे ओथ टेकिंग में सीएम से अलग टाइम लेकिन इनके मसाइल डायरेक्ट भी करवाऊंगा, और इसी तरह खपलू वाले आए, आप लोगों को, और बल्तिस्तान रीजन का प्रेसिडेंट होगा, आपके एक एक इशू मैं खुद भी बताऊंगा, और मैं अलग टाइम भी वहां जो हमारी आफ्टर प्रोग्राम जो डिनर होगा वहां भी बैठाएंगे, तो बारी बारी हम हर डिस्ट्रिक्ट को मिलाएंगे। देखें ना, अभी ये हमारे फीमेल डॉक्टर्स हैं, यहाँ आके बैठ के सर्विसेज दे रही है ना। अब जैसी भी सिचुएशन हो, चलो इनमें से कुछ के तो यहाँ रिश्तेदार ताल्लुक अजीज भी होंगे, लेकिन न भी होते, कहीं भी बेचते, ये लोग दे रहे हैं। इसी तरह और एग्जाम्पल्स हैं। अब गुलतरी में जो डॉक्टर आसिफ साहब कह रहे थे, मैं उधर रहा हूँ, यकीनन इसका उधर रिश्तेदार तो नहीं होंगे ना, वही मतलब अवाम है जिस तरह की पूरे जीबी के अंदर है। लेकिन कुर्बानी अगर यही देता है तो फिर इसको उस हिसाब से तनख्वाह मिलनी चाहिए ना, उस हिसाब से इसको मराहत मिलने चाहिए। हमने अपने गिलगित बल्तिस्तान का सोचना है, यहाँ के मरीजों का सोचना है, यहाँ के अवाम का सोचना है। इसलिए यहाँ आया हूँ ताकि आपसे आपके मसाइल का मुझे पता चल सके। अब मैं गिलगित में बैठता, मुझे खपलू का अंदाजा नहीं होता कि क्या मसाइल हैं। अब मैं यहाँ आया हूँ, मेरी आप लोगों के साथ एक्सचेंज ऑफ व्यूज हो गए हैं, तो मुझे इदराक हो रहा है, मुझे पता चल रहा है कि कौन से, अब मैं उनको फोकस करूंगा। कल मैं शिगर गया, खरमंग के दोस्तों से मिला, मैंने वहां देखे ना हालात क्या है। यार 1,20,000 और 30,000 देके तुम एक बंदे को ऐसे वीराने में ले जाके रखते हो कि जो बड़े बड़े शहरों से अपने डिग्री लेके, तालीम हासिल करके, सब कुछ करके आया, तुम उधर रख के अगर उनको तनख्वाह भी नहीं दे सकते हो। एक ठेकेदार को एक टैंकी बनाने का ठेका मिलता है 10 लाख का, वो रिवाइज होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रिवाइज हो के जाके 1 करोड़ का बनता है। आज तक कोई 10,000 की चीज कभी इधर लोकल सतह पे आप लोगों को मिली है? मेरे ख्याल से नहीं मिली है। देखे ना, अगर मैं एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट बात करूंगा,
वायरल वार्ड्स हैं यार, बहुत सारे लोग होते हैं, किसी के लिप्स पे निकलते हैं, पूरी लाइफ डिस्टर्ब है, किसी के फेस पे होते हैं, उनके लिए क्या है, इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन चाहिए ना, कितने की होगी? जो जापानी बेहतरीन वाली भी 3 लाख की है, क्या वो अरेंज नहीं हो सकती? लेकिन नहीं होगी, यकीनन यहाँ नहीं होगी आपके सफरों के अंदर। इन चीजों पर मतलब हैरत होती है कि यार हमारी प्रायोरिटीज क्या रह गई हैं, एज अ कौम क्या हमारी प्रायोरिटीज रह गई है। इसके लिए मैं जब चिलास गया था तो वहाँ कमिश्नर भी मौजूद था, वहाँ का डिप्टी कमिश्नर भी था, मैंने उनको एक रिकमेंडेशन दी थी। मैंने कहा था यार 3 डॉक्टर्स में से आप लोग ले लें, 3 आप अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट में से वो लें जो कॉम्पिटेंट हो, जो किसी कमीशन या किसी प्रॉपर एक चैनल से आए हो। ऐसा भी नहीं है कि अगर सिपाही को एसपी बना के आप लाके रखोगे, पुलिस पॉलिसी बनाओ, तो वो बेशक एक तगड़ा ऑफिसर जरूर हो सकता है, डंडे जरूर मार सकता है, लेकिन वो पॉलिसी नहीं बना सकता है। पॉलिसी वही बनाएंगे जिन्होंने कुछ मुतालिया किया होगा, जिन्होंने कोई इदारे में वक्त गुजारा होगा, इदारों से निकल गए होंगे। तो वो जब 3 बंदे आप यहाँ से ले लें खपलों से, 3 हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स लें, वो मंथली एक मीटिंग करके हेल्थ के जो कोर इश्यूज हैं, छोटे छोटे, जैसे मैंने मिसाल आपको दी, इस तरह कहीं पे मतलब ओटी के अंदर कोई ऐसी छोटी चीज 1-1.5 लाख में अरेंज नहीं हो पाती है या इमरजेंसी में, तो ये चीजें हो सकती हैं अगर एक कमेटी ऐसी बनाई जाए जिसमें डॉक्टर्स की तरफ से इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो और जिले इंतजामिया की तरफ से हर महीने वो एक मीटिंग आपस में बैठ के करें और हेल्थ के जो कोर इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करके वो रिकमेंडेशंस दें जिला लेवल पे डिप्टी कमिश्नर को, डिवीजन लेवल पे कमिश्नर को, ताकि वो उस लेवल पे, जिला लेवल पे वो चीजें हल हो सकती हैं। तो इंशाल्लाह ये वादा है, बल्तिस्तान के डॉक्टर्स के साथ भी वादा है और यहाँ खपलू के मीडिया हजरात के साथ भी वादा है कि बल्तिस्तान के हर इशू पर मैं आपसे पहले खड़ा हो जाऊंगा। हर इशू आला से आला मनसब तक मैं सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करूं, क्योंकि आप लोग सबसे दूर के हैं। और इसलिए भी करूंगा कि जो खपलू में डॉक्टर्स हैं हमारे, उनकी खिदमत को हमेशा से वहाँ की जिले इंतजामिया ने भी सराहा है और सूबाई इंतजामिया ने भी सराहा है। जितनी सहूलियात है उसमें उससे बढ़ के अपनी खिदमत सरअंजाम आप लोग दे रहे हैं। तो हमें आपस में यूनिटी करना है। मेरा मकसद ये था कि आपके मसाइल में पूछ के मैं आगाह हो जाऊं, उनको प्रायोरिटाइज करूं। उसके बाद जब हमारे मसाइल को हुकूमत बार बार नहीं सुनेगी, उस वक्त मैं जब कॉल दूं तो खपलू से लेके तांगीर तक बल्तिस्तान डिवीजन पूरा एक मुट्ठी की तरह मेरे साथ हो, ताकि मैं उस वक्त तक उन मसाइल में किसी भी बात पर राजी नहीं हो जाऊं जब तक आप और आपके मरीजों के मसले हल नहीं होते। मुझे सिर्फ ये चाहिए, मेरी जात के लिए आप लोग कभी ना आना। मैं अपनी जात के लिए अगर आपको बोलूंगा तो सबसे पहले आप लोगों ने उसको रिफ्यूज करना है। हाँ, मरीज की जब बात करूं, जब आप लोगों की एज ए कम्युनिटी बात करूं, तब आप लोगों ने मेरा साथ देना। मैं आप लोगों का कभी सर झुकने नहीं दूंगा। कभी आप लोगों को मेरी वजह से कोई ताना नहीं आया कि आपके प्रेसिडेंट ने जाके अपने किसी अजीज के लिए बात की, आपके प्रेसिडेंट ने जाके अपने लिए घर की बात की, अपने लिए ऑफिस की बात की। इंशाल्लाह ये नहीं होगा। आप लोगों को दिलेरी मिलेगी हमसे, आप लोगों के इंसाफ हमारी तरफ से जो होगा वो मिलेगा। एज अ सदर जो मैं इंसाफ कर सकता हूँ, आप लोगों की हर तकलीफ में आपसे पहले आपके साथ खड़े होंगे, पूरी तंजीम खड़ी होगी। आप लोगों ने इस कम्युनिटी का सोचना है। खुदारा आपसे बेहतरीन दिमाग खपलों के अंदर नहीं है जो सोचेंगे। आप ये सोच के बैठे हैं कि ये तो एक्शन का काम है, ये तो फलां का है। नहीं, जिस सतह पे आप सोच सकते हो और जो शोबा आपका है, आप मसीहा हैं, तो आपसे ज्यादा न मरीज और आवाम को किसी पे एतमाद है, न आपसे ज्यादा अल्लाह ताला ने किसी को वो दिमाग दिया हुआ है कि जो किसी की जान और जिंदगी की सांसों के साथ खेलने वो आप लोग खेलते हैं। तो इसलिए हम सब ने यूनाइट होना है, हम सब ने यूनिटी के साथ चलना है, हम सब ने एक दूसरों के साथ राब्ते करने हैं और बेफिक्र रहे। ये मेरी गारंटी है कि किसी को वाईडीए का हिस्सा बनने पर एक आंच भी नहीं आएगी। आके मुझे पता चला तो अगर मिसाल ना बनाए तो आप लोग कहना कि वाईडीए बल्तिस्तान का प्रेसिडेंट बड़े दावे करके गया था। ये मेरा वादा आप लोगों के साथ है। अपने हकूक के लिए, अब मरीजों को हकूक के लिए आप लोग खड़े हो जाएं। इंशाल्लाह आपके पीछे चट्टान की तरह पूरे वाईडीए बल्तिस्तान खड़ी होगी।